बेटे WDV मेथड आज हम लोगों को करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, पेज नंबर 14.52। पेज नंबर 14.52। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में WDV भी कह देते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इस मेथड के अंदर हम लोग एवरी ईयर जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट का, हम उस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बेटे। कैसे, मैं भी आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70। A boiler was purchased from abroad for rupees 10,000, shipping and forwarding charges rupees 2,000, import duty rupees 7,000, and expenses of installation amounted to rupees 1,000. Calculate the depreciation for the first 3 years separately for each year at the rate 10% per annum on diminishing balance method. ठीक है, पहले तो बेटे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करो। 10,000 प्लस 2,000 7,000 1,000 बेटे कॉस्ट आ गई 20। यानी बच्चों के पास बॉयलर की कॉस्ट है, बच्चों के पास बॉयलर की कॉस्ट है 20,000। डेप्रिसिएशन रेट है आपके पास 10% पर। आपको 3 साल के लिए लेजर अकाउंटिंग करनी है, 3 इयर्स के लिए। सर हम लोगों को ना डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई। कोई नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर लिख लो फर्स्ट ईयर। टू बैंक 20,000, बॉयलर अकाउंट फर्स्ट ईयर का एंड आ गया बेटे। बाय डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% 2,000, $20,000 का बॉयलर था, 10% का डेप्रिसिएशन लगा 2,000, क्लोजिंग बैलेंस 18,000 रह गया। सेकेंड ईयर का बिगनिंग आ गया बेटे,
ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा, टू बैलेंस बीडी। $18,000। सेकेंड ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन। बस बच्चों को समझना अब यहाँ पर ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लग रहा था, यानी हम इस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते थे हर बार, लेकिन यहाँ पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो आएगा एसेट का, यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इस ओपनिंग बैलेंस पे, 18,000, यानी सर 18,000 10%, 1800 सेकेंड ईयर का एंड, $18,000 माइनस 1800, 16,200, थर्ड ईयर का बिगनिंग आ गया बेटे, $16,200, थर्ड ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन, 1620, $16,200 माइनस 1620, 14,500। यानी सर हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आता है एसेट का हर साल, हमें उसके ऊपर डेप्शन कैलकुलेट करना है। हाँ बेटे, आप उस वैल्यू के ऊपर डेप्शन को कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18, the original cost of furniture amounted to rupees 4,000 and it is decided to write off 5% on the original cost as depreciation at the end of each year. Show the ledger account as it will appear during the first 4 years. Show also how the same account will appear if it was decided to write off 5% per annum. 5% per annum. 5% per annum on the diminishing balance of the asset each year. ओके सर। सर मतलब ये क्वेश्चन हमें दोनों मेथड से करके दिखाना है। हाँ बेटे,
आपको 4 साल के लिए अकाउंटिंग करनी है और आपको ये दोनों मेथड से शो करके दिखाना है कि अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट से डेप्शन निकालें तो आपकी बैलेंस क्या बचती है, और अगर आप लोग WDV मेथड से डेप्शन कैलकुलेट करें बच्चों तो आपका बैलेंस कितना बचता है। फर्नीचर अकाउंट, फर्स्ट ईयर टू बैंक 4,000, फर्स्ट ईयर का एंड बाय डिप्रिसिएशन 4,000 का 5%। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड 200, फर्स्ट ईयर का एंड बाय बैलेंस CD 3,800, सेकेंड ईयर का बिगनिंग 3,800, सेकेंड ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन तो सेम लगता जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा तो 200 200 200 200 सेम रहेगा। थर्ड ईयर का बिगनिंग थर्ड ईयर का एंड $3,400, फोर्थ ईयर का बिगनिंग फोर्थ ईयर का एंड। डेप्शन तो सेम चलेगा बेटे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फोर्थ ईयर का एंड $3,200,
यानी सर आफ्टर 4 years स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग 3200 क्लोजिंग बैलेंस है। 3200 क्लोजिंग बैलेंस है फर्नीचर का। और अगर हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग देखें फर्स्ट ईयर का बिगनिंग टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन 4000 का 5% 200 बाय बैलेंस सीडी 3800 सेकेंड ईयर का बिगनिंग सेकेंड ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन 3800 into 5% 190 by balance CD 3800 minus 190 3610 थर्ड ईयर का बिगनिंग थर्ड ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन 3610 का 5% 181 थर्ड ईयर का एंड थ्री फोर टू नाइन 4th ईयर का बिगनिंग 3429 4th ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन 3429 का 5% 171 फोर्थ ईयर के एंड में
फर्नीचर की कितनी वैल्यू आपके साथ रहेगी? 3429 माइनस 171 3258 3258। यानी सर यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है बेटे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर डेप्शन लगाया जाता है तो एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती है, उसका डेप्रिशिएशन जो है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर आता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं तो एसेट जल्दी डेप्रिशिएट होती है। देखो यहाँ चौथे साल के बाद एसेट की वैल्यू 3200 है, और बेटे यहाँ पर चौथे साल के बाद एसेट की वैल्यू 3258 है। यानी अभी एसेट की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरिजिनल कॉस्ट। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर एसेट धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है एज कंपेयर टू ओरिजिनल कॉस्ट। वहां थोड़ा फास्टर तरीके से वो डेप्रिशिएट होती है, यहाँ पर उतना फास्टर डेप्रिशिएट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हुए, Babu purchased on 1st April 2017 a machine for rupees 6,000. On 1st October 2017, he also purchased another machine for rupees 5,000. On 1st October 2018, he sold the machine purchased on 1st April 2017 for rupees 4,000. It was decided that depreciation at the rate 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. Assuming the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the year ended 31 March 2018 and 2019। सिर्फ 2 साल के लिए अकाउंटिंग करनी। मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2017 टू बैंक M1 6,000। 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक M2 5,000। ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2018। बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2 अप्रैल से लेकर मार्च, अप्रैल से लेकर मार्च 6,000 का 10% पूरे 1 साल के लिए बेटे, अप्रैल से लेकर मार्च। यहाँ तो पूरे साल का डेप्शन लगेगा। 600। ये देखो बेटे अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने। 5,000 का 10% 6 महीने का डेप्शन
250। अब एक बार कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट वाली मशीनरी पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा 600 और नेक्स्ट वाली मशीनरी के अंदर लगा बेटे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है सर। 31 मार्च 2018 M1 का बैलेंस कितना रह जाएगा बेटी? 6000 माइनस 600, 5400, 5000 माइनस 250, 4750, 5000 माइनस 250, 4750। एक साल के बाद ये मशीनरी का बैलेंस रहेगा। अब आ गया बेटा 1 अप्रैल 2018, टू बैलेंस बिल M1 और M2 5400, 4750। बेटे इस साल 1 अक्टूबर 2018 को वो 1 अप्रैल 2017 में जो मशीनरी ली गई थी, जो पहली मशीनरी ली गई थी, उसको बेच रहा है। यानी सर 1 अक्टूबर 2018 तक एक अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर की तो बात आ गई ना बेटे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। उस 6 महीने का डेप्रिसिएशन वो यहां लगाएगा। बाय डेप्रिसिएशन, बेचने से पहले वो मशीनरी 6 महीने रन हुई तो 5400 का 10% 6 महीने के लिए, 5400 का 10% इंटू 6/12, 270। यहाँ पे वर्किंग नोट देखो, मैं बेटे 1 अक्टूबर 2018 को M1 की कॉस्ट की बात करता हूँ, तो 5400 माइनस 270, 5400 माइनस 270, 5130। आपने इसको सेल कर दिया 4000, तो आपका लॉस आ गया 1130। बाय बैंक सेल हो गया 4000 में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस आपको लॉस आ गया 1130 रुपये। 1 अक्टूबर 2018।
ओके सर, M1 तो बेटा बिक गई, क्रॉस लगा दो। M1 तो बिक गई। अब आ गया 31 मार्च 2019, साल खत्म हो गया। बाय डेप्रीसिएशन M2। M2 का डेप्शन अगर हम देखें इसका 4750। M2 का अगर हम लोग डेप्शन देखें 4750, 10%, 475, बैलेंस रह गया 4275। 5400 प्लस 4750, 10,150। ये मेरा M2 का बैलेंस है। आप एक बार चेक करें। X bought a machine for rupees 25,000, on which he spent 5,000 for carriage and freight, rupees 1,000 for brokerage of the middleman, rupees 3,500 for installation and 500 for an iron pad। यानी सर ये सारा अमाउंट तो हमें कॉस्ट में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम मशीनरी को परचेज करते वक्त ये सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ बेटे, मशीनरी अकाउंट सर, वो डेट ऑफ परचेज नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ कि आपको 3 साल के लिए अकाउंट बनाने हैं। आफ्टर 3 years द मशीन वॉज सोल्ड टू वाई, जिसपे आप कमीशन भी दे रहे हैं और आपको प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करके दिखाना है। ओके सर, तो कोई नहीं बेटे, यहाँ लिखो फर्स्ट ईयर टू बैंक 25,000, 5,000, 1,000, 3,500 और 500, 25,000, 5,000, 1,000, 3,500, 500, 35,000। फर्स्ट ईयर का एंड बाय डेप्रिसिएशन 35,000 का 10%, 3,500। फर्स्ट ईयर का एंड बाय बैलेंस शीट 35,000 माइनस 3,500, ₹31,500, 35,000,
सेकेंड ईयर का बिगनिंग, 31,500। सेकेंड ईयर का एंड, बाय डेप्रिसिएशन, 31,500 का 10%, 3150। बाय बैलेंस शीट 28,350। थर्ड ईयर 28,350। बाय डेप्रिसिएशन, अब बेटे थर्ड ईयर के एंड में इस मशीनरी को सेल किया जा रहा है। थर्ड ईयर के एंड पर इस मशीनरी को सेल किया जा रहा है। यहां मैं लिखूंगा बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखूंगा सेल 30,500 और 500 रुपीज की कमीशन दी गई, यानी सर हम 30,000 में सेल कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे टोटल करें तो ये आता है 32,835, 2835 प्लस 30,000, और उसमें से अगर आप डेबिट साइड माइनस करें 28,350 तो आपके पास 4,485 की बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड बचती है, डेबिट साइड। तो बेटे अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती तो वो आपके लिए लॉस होता है। एक और तरीका मैं समझाता हूँ। आप अगर इस मशीनरी की कॉस्ट देखें आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 ईयर के थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 28,350, जिसमें से ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया 2835, तो आपके पास कितनी कॉस्ट रहेगी? 28,350 माइनस 2835, आपके पास कॉस्ट रहेगी 25515। और बेटे आप इसको सेल कर रहे हो 30,000। अब आप खुद सोचो, 25,515 रुपए की एसेट और आप 30,000 में बेच रहे हो, यानी ज्यादा में सेल कर रहे हो। 25,515 रुपए की वैल्यू वाली जो एसेट है उसको आप 30,000 रुपए के अंदर सेल कर रहे हो, 30,000 में आप सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 4485। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 4485 टोटल 28,350 प्लस 4485
32 835 32 835.